जरा ये सिस्टम देख लो भाई, और ऑडियो की लाइट चाहो तो बना दो भी, ज़्यादा दिक्कत ना हो। और क्या सामान है बाकी। संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली और उमंग फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित ये 45 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत तैयार किए गए नाटक हीरोज में आपका स्वागत है, वेलकम है। ये जो कार्यशाला है ये 2 प्रतिभावान निर्देशक अभिनेता आशुतोष जायसवाल और विकास दुबे ने 45 दिन उन बच्चों को मोटिवेट किया कि अच्छे रंगकर्मी बनो, आगे चल के लाइफ के हीरो बनो या पर्दे के हीरो बनो, लेकिन जो भी काम करना अच्छे से करना, इसके तहत तैयार की गई प्रस्तुति है आज की। मैं परंपराओं के निर्वाहन की तरफ बढ़ता हूँ और उससे सबसे पहले एक यंत्र जो आपको तुरंत कुछ भी करने के लिए मोटिवेट कर देता है, इतना ज़्यादा मोटिवेट उससे हो जाते हैं कि हॉल के बाहर तुरंत भागते हैं, तो उसको आप शांत कर दें या वाइब्रेशन मोड पर डाल दें। दूसरा, एक तो ये ऑडिटोरियम के पहले की प्रक्रिया होती है। ऑडिटोरियम के अंदर जब आप आ जाते हैं तो नाटक को प्रस्तुत करने के लिए मोटिवेशन की एक परंपरा होती है, और वो परंपरा होती है दीप प्रज्वलन की। तो जिन लोगों ने पीढ़ियों को मोटिवेट किया और आज तो बहुत अच्छे रंगकर्मी भी हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, उन 2 लोगों को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा जो उन्होंने भी कम से कम एक नस्ल, एक जनरेशन पूरी बहुत मजबूत तरीके से तैयार कर दी है। उन तीनों लोगों का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ इस पर आप इत्तेफाक करेंगे कि वास्तव में लोगों ने एक नस्ल को मोटिवेट करके तैयार किया है रंगमंच के लिए। राजा अवस्थी जी, पुनीत अस्थाना सर और रोजी दुबे अभी तो हो रहा है। बत्ती भी एक तरह से मोम को मोटिवेट करती है कि बेटा इस समय बिल्कुल पिघल कर बन जाओ, क्योंकि लोगों को रोशनी करनी है, शाम की शुरुआत करनी है, जो मोमबत्ती के अंदर की बात ही होती है। नाम होता है बत्ती जल रही लेकिन पिघल मोम रहा होता है, नाम होता है बत्ती जले लेकिन जल तेल रहा होता है, मोटिवेट तेल कर रहा होता है, वो मोम कर रहा होता है। मैं जूते पहनूँ, अरे जूते पहनूँ, अरे कल एकादशी है आज। ये बहुत अच्छा अभिनेता तो नहीं है, कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, स्टेज पे बहुत काम किया है, लेकिन एंकरिंग की इनकी विशेषता रही है कि ये नाटक के बारे में बताते बताते उसकी पृष्ठभूमि के बारे में काफी नॉलेज दे देते हैं लोगों को, इससे लोगों का काफी ज्ञान बढ़ता है। ये इस मामले में अपने अनोखे हैं और मैं उनको दिल से तारीफ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और तीनों लोगों की। आप लोग चाहें तो अपना स्थान ग्रहण कर लें, हम लोग बस नाटक की बात की। दरअसल होता क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत करता हूँ मैं, कभी कभी सोच के हम लोग जब किसी चीज़ पर बड़ा तय करके आते हैं
तो होता है ये सोचा कुछ होता है और हो कुछ जाता है, और आप ही लोग कोई ऐसा सूत्र पकड़ा देते हैं कि उसको लेके फिर रोकिन हो जाते हैं। और आज तो बिल्कुल है मोटिवेशंस की बात चली, तो मोटिवेशंस पे ही थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। एक बार एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि एक लड़का जो फोटोग्राफर था और पेशे से, मतलब फोटोग्राफर यूँ समझ लीजिए कि पत्रकारिता का फोटोग्राफर, तो वो आजकल इजराइल का बड़ा नाम चल रहा है। तो जॉर्डन, लेबनान, ये सारे बगल में हैं और बीच में इजराइल है। तो वो पत्रकार जॉर्डन गया था कुछ काम से, और जॉर्डन की सीमा के पास से ही गुजर रहा था। तो उसके ड्राइवर ने उससे कहा, वो ऑक्युपाइड फिलिस्तीन है, इजराइल की तरफ दिखा कर कहा ये ऑक्युपाइड फिलिस्तीन है। अब यहीं पर देखिए मोटिवेशन कि उसकी नज़र में वो ऑक्युपाइड फिलिस्तीन है और इजराइल वालों के नज़र में वो हमारा मुल्क है। दोनों मोटिवेशन से। खैर, एक आर्मी में एक यूनिट है 36 कमांडोज की, बड़ी अच्छी यूनिट है और बहुत उसका सक्सेस रेट, मतलब उसका बहुत 80% 90% तक सक्सेस रेट रहता है, क्योंकि आज के नाटक का ताना बाना भी कुछ उस जमीन से इसलिए मैं कह रहा हूँ। कैप्टन मोरे उस 36 यूनिट में उसके कैप्टन थे। तो वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते थे अपने नीचे के जो यूनिट के लोग होते थे अपनी फौज को, और बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। तो उनका एक धीरे धीरे ये आर्म फोर्सेस में एक ये बात बन गई थी उनकी यूनिट में खास तौर पे कि हमको पकड़ना है और सीधा उसको न्यूट्रलाइज करना है। एक बार कैप्टन मोरे को कहीं से खबर मिली कि फला फला घर में एक आया हुआ है एक आदमी और वो अपना इलाज कराने आया है, और उन्होंने वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया था देश के प्रति। तो उनको जब निकलते थे तांगड़ी पहनकर वहाँ के पहनावे में, तो लोग उनके कागज़ उनकी जेब से मिलते थे, गले मिलते थे, उनकी जेब में पर्ची छोड़ देते थे। तो वहीं से उनको सूत्र मिला कि ये यहाँ पर एक ऐसा आदमी है। कैप्टन मोरे अपनी यूनिट के साथ गए और उस जगह को घेर लिया। अंदर गए तो देखा एक आदमी खाट पर पड़ा हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। उसके लोगों ने कहा, इनके साथ के लोगों ने कि इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो आर्मी की परंपरा है, खासतौर पर कमांडोज की परंपरा है। कैप्टन मोरे ने कहा नहीं, इसको ले चलते हैं साथ। उसको लाए, अपने पास रखा, उसका पूरा इलाज किया और दूसरी यूनिट को दे दिया। जैसे परंपरा होती है कि आप इसके साथ जो इससे निकलाना चाहें निकाल में हैंड ओवर कर दिया, नीचे जैसे निकाल। करीब एक हफ्ते बाद बहुत तकलीफ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेल कर उस आदमी को फिर इनके पास भेज दिया गया कि नहीं, हमको इससे कुछ खास नहीं मिला और आप लोग इसको प्रॉपर जो चाहना रहता है कि सजा वजा के लिए इसको कोर्ट की तरफ बढ़ा। कैप्टन मोरे उससे बात करने लगे। बात करते करते ऐसी कहानियां उनको उससे पता चली कैप्टन मोरे को। उसने जाना उन्होंने तब कि ये जितना ट्रेनिंग सेंटर है उधर का, ये सारा ट्रेनिंग सेंटर में कैसे आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, कैसे क्या होते हैं। तब कैप्टन मोरे को मोटिवेशन मिला कि हम अपनी यूनिट को ऐसे तैयार करेंगे, और उन्होंने अलग तरीके से तैयार किया। और बाद में वही आदमी जब नॉर्मल हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो उसने भारतीय सेना में नौकरी की, और भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद उस आदमी की बकायदा शादी हुई, बच्चे हुए, वो आदमी आज भी जिंदा है और कैप्टन मोरे भी जिंदा है। उनकी पुस्तक है, एक पढ़िएगा कभी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आई मोटिवेशंस को भी। उस आदमी से आज भी उनका वो रिश्ता है कि ईद और दिवाली वाले दिन उनको फोन करता है, अगर कहीं आसपास है तो बाकायदा उनको उनके लिए तोहफे लेके जाए। इसी तरह इन लोगों ने 45 दिनों में उन बच्चों को अच्छे रंगकर्मी बनने के लिए भी मोटिवेट किया होगा, अच्छे निर्देशक बनने के लिए भी मोटिवेट किया होगा, अच्छे अभिनेता बनने के लिए भी मोटिवेट किया होगा,
लेकिन कितना मोटिवेट काम हो पाया इस प्रस्तुति में झलक है। और ना जाने जितने बच्चे आज 20-22 जो आपके सामने अपनी प्रस्तुति करेंगे उनमें आगे कौन कितना किस धारा में जाएगा, ये इनके वर्कशॉप की इस प्रक्रिया से आज की इस प्रस्तुति से तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आना। ये कौन सी जगह? ये भैया 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 ये कौन सी जगह? भैया बताइए ना, भैया ये कौन सी जगह? भैया भैया बताइए, भैया भैया ये कौन सी जगह? भैया भैया बताइए कौन सी जगह
जन्नत। जन्नत जन्नत जाना। पर मैं तो अपने घर जा रहा था तो जन्नत मतलब मौत। भैया 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 हो गया तुम लोगों का? कर लिए कोशिश? आओ बैठो, बताता हूँ। स्लीपर सेल जानते हो क्या होता है? स्लीपर सेल वो क्या होता है? स्लीपर सेल यानी ह्यूमन बम, मानव बम। ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम अपने देश में रहकर अपने देशवासियों के साथ गद्दारी करें। गद्दारी गद्दारी पर हम अपने वतन से कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम अपने ही लोगों की जान कैसे ले सकते हैं? कोई और रास्ता नहीं है है क्या? हम इनके लिए अपने देश में तबाही मचानी होगी। तबाही? लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? मत करो, मारे जाओ। पर बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ है, बताता हूँ। वहाँ क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि सुबह हो गई। ये छोड़ो, ये बताओ तुम लोग यहाँ फंस कैसे गए? मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा था, कैमरामैन मेरे सामने था, तभी किसी ने मेरा सिर पकड़ा और गाड़ी में डाल के यहाँ ले आए। अरे यही तो मेरे साथ भी हुआ था। शाम को टहलने निकला था, दोस्त लोग मिलने आए थे। हम सब एक दुकान पर खड़े थे और अचानक किसी ने मेरे सर पर कपड़ा डाल दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था। माँ की ये दवाई ली तो जा ही रहा था, पीछे से किसी ने मेरे सिर पर कपड़ा डाल के मुझे यहाँ मैं रोज की तरफ अपनी बकरियां चराने गई थी और उस दिन कोई अचानक से पीछे से आया, मेरे सर पे कपड़ा डाला और मुझे गाड़ी में भर तक यहाँ किया है। ये बताओ तुम लोगों का नाम क्या है? मैं अभिनय कुमार। मेरा नाम अर्जुन गौतम। मेरा नाम हर्ष सिंह। मेरा नाम युशरा खान। मुसलमान हो? हाँ, मुसलमान? ये मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान होता है। ये मुसलमान ना हो तो कुछ हो ही नहीं। इन मुसलमानों ने ही तो आज तक बचा रखा है। इन मुसलमानों की वजह से हम आज यहाँ कैद में हैं। पर अधिकतर टेररिस्ट मुसलमान क्यों होता है? हाँ बिल्कुल ठीक। 26/11 ले लो, पुलवामा अटैक ले लो, खानसादा अटैक ले लो, ये सब कौन थे? मुसलमान ही सब थे। गांधी जी को किसने मरवाया? इंदिरा गांधी जी को किसने मरवाया? क्या वो सब मुसलमान थे? 1990 में 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को
अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया, उन्हें अपने घरों में रहने तक नहीं दिया गया। कौन थे वो लोग? मुसलमान ही तो थे। 2002 में अक्षरधाम में 33 लोगों को गोलियों से खून दिया गया, उनको मारने वाले कौन थे? मुसलमान ही तो थे। 1953 में मुंबई में जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड कौन था? दाऊद इब्राहिम। वो भी तो मुसलमान ही तो था। एक मुसलमान आतंकवादी में फर्क होता है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। 1947 में मौका मिला था कि अपने देश चले जाओ, अलग से पाकिस्तान बना दिया गया था, क्यों नहीं चले गए अपने देश? अपना देश, ये देश जितना हिंदुओं का हक नहीं मुसलमानों का भी है। और जिस आजादी की तुम बात करते हो उसमें जितना खून भगत सिंह ने का बहा था उतना ही अशफाकुल्लाह खान का भी बहा था। सब राजनीति है, कहाँ तुम भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हो? हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, हिंदुस्तान के बाहर हम सब एक हैं। हिंदुस्तान ये लो। आओ खाओ। अरे अभी हमारी थाली तो आने दो। तुम्हारी थाली? यहाँ से एक टाइम पे एक ही थाली आती है। इतने लोगों में बस इतना ही खाना? खाना हो तो खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। क्यों भैया, खा ले क्या? अरे मैं ठाकुर हूँ, मैं सब लोगों के साथ नहीं रहूंगा। ठाकुर साहब खा लो। नहीं, ठीक है। थोड़ा बचा है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो।
बारे में कुछ बताया नहीं लोगों को। मेरे घर में मेरी माँ, बाबूजी, मेरी बीवी और मैं, बस 4 लोग हैं। मेरे बाबूजी खेती करते हैं। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा हूँ। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बीवी का क्या होगा? उसकी भी जिंदगी नरक बन गई। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। उनकी देखभाल, उनका सहारा कौन बनेगा? उनका क्या होगा? मैं तो अपनी माँ से झूठ बोल के आया था कि जम्मू जा रहा हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं है। उन्हें तो लगता है कि मैं कहीं घूमने गया हूँ। घर में माँ अकेली ही रहती है। पापा तो दिन भर बाहर ही रहते हैं और माँ को तो कुछ याद भी नहीं रहता। मेरे बिना तो वो कुछ कर भी नहीं पाती। पता नहीं घर में कैसे रहती होंगी अकेले, और हम यहाँ कैद पड़े। मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं। मेरी माँ, मेरी बहन और मैं। मेरी माँ को कैंसर और मेरी बहन अभी 12वीं में। मैं ये घर में इकलौता कमाने वाला हूँ। कैसे होगा मेरी माँ का इलाज? मेरे घर में मेरी अम्मी और अब्बू हैं और मेरा एक छोटा भाई। हमारी रोटी रोजी का एक ही जरिया था, हमारी बकरियां। मेरे बाद न जाने उनका क्या हुआ होगा। और भैया आपने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं कैप्टन अजहर खान, इंडियन आर्मी का एक सोल्जर। हमें खबर मिली थी कि पाकिस्तान आर्मी कुछ जरूर हलचल करेगी, और उसी के मिशन के दौरान मेरी एक चूक ने मुझे उठाकर यहाँ फेंक दिया। ये कौन है? ये अली है। पाकिस्तान आर्मी ने इसके साथ बहुत गलत किया। इसकी इकलौती बहन थी, जिसे बहुत प्यार करता था। भैया, भैया, क्या हो सरदार? भैया, देखो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझा दो जरा। मैं क्यों बताऊं? तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। मैं जा रही हूँ। अरे पगली बहन, बताता हूँ। दोबारा ऐसा मत करना मेरे साथ। अरे इसमें कुछ गलत नहीं है। जो तुमने स्कूल में किया है वही यहीं भी करना था। बस तुमने फॉर्मूला गलत किया है। अच्छा, पर छोड़ो ये सब, चलो कुछ खेलते हैं। खेलोगी? मुझे बनाना नहीं आता। मैं बताऊंगा ना। ये देखो, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे मोड़ा। हाँ, वैसे ही मोड़ो। हाँ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। हाँ, दोनों तरफ से ऐसे करके। सही कर रही हूँ। हाँ, एकदम सही।
बच गया। चलो यहाँ से करते हैं, बच गया ना मेरे से। हमारी बात सुन लो, हमारी बात समझोगे कि नहीं, मानोगे कि नहीं? नहीं मानूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हमारी बात मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। बोल, मानेगा कि नहीं? नहीं मानूंगा। मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
मेरी बच्ची आई है, उठे ना अभिनय, सोया 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 अर्जुन अर्जुन उठो उठो अभिनय उठो उठो अर्जुन अरे उठ ना उठो हम निकलते हैं यहाँ से अगर भागे वो हमें मार देंगे नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे मेरे को विश्वास रखो कुछ नहीं होगा नहीं मारे तुम्हें अपनी बहन से नहीं मिल जाएगा माँ से नहीं मिल जाएगा निकलेंगे हमें गरवास मिल जाएगी मिलेंगे कैसे निकलेंगे यहाँ से मेरे पे प्लान है सुनो समझे हाँ समझे सो जाओ सालो
पूछ रहा हूँ, बात मानोगे अभी भी कि नहीं मानोगे? बोल, मानेगा कि नहीं? बोल, मानेगा कि नहीं? मान जाओ सालो, पैसा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अपनों को कोई छू तक नहीं पाएगा। जो मर रहे हैं वो कौन से तुम्हारे अपने? जुड़ जाओ हमारे साथ। बोलो, दोगे मेरे साथ? ठीक है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कह दो, इसके बाद मौका मिलेगा नहीं।
सरहद के पार से कुछ मेहमान आए थे। वो अपने साथ कुछ गुड़ लाए थे। चंद रोट हमने भी पकाए थे, कुछ निवाले हमने साथ में खाए थे। आँख खुली तो ख्वाब था। सुना है सरहद पर कल रात फिर चली है गोली, कुछ अरमानों का खून हुआ। ताली बजा दीजिए भारत जी। पंजाबी पठान को पसंद नहीं करता है, पठान बलोच को नहीं पसंद करता है, सुन्नी कहता है अहमदिया मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान की कुछ ऐसी हालत है। एक बात यकीन तौर पे जानिएगा कि फिरका परस्ती कभी भी मुल्क को जोड़ती नहीं, और अगर जोड़ती तो बांग्लादेश ना बना होता। हमेशा आपको आपका कल्चर, आपकी जबान वो जोड़ता। आइए इन कलाकारों से आपका तारुफ मैं ऐसे कराने से पहले मैं गुजारिश करूँगा पुनीत सर को और राजा भाई को और रोजी से भी कि वो भी स्टेज पे आ गए, और मैं इनको सर्टिफिकेट दिलाऊंगा आप लोगों के हाथों से। उसी समय इनका परिचय किया जाएगा। आ जाइए सर, राजा भाई पुनीत जी आ जाइए। रोजी करोगे, रोजी भी आएगी। खैर अधिकार तो आपका था, ये हम सबसे वरिष्ठ इनको देख के हम लोगों ने काम करना सीखा है थिएटर में। राजा हस्ती जी लखनऊ की शान है, लखनऊ के सशक्त हस्ताक्षर हैं ये। और इन बच्चों ने जो काम किया, सबसे बड़ी चीज होती है एक्टर्स एनर्जी। दे वर फुल ऑफ एनर्जी। इसके लिए एक जोरदार ताली। दूसरी चीज मेरे गुरु डॉक्टर विसारिया जी ने बताई थी कि जो आप कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आप में उस कैरेक्टर के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति कन्विक्शन नहीं है, तो आप दर्शकों को भी जो आप कर रहे हैं उसका विश्वास नहीं दिला सकते। ये बच्चे उस कन्विक्शन से भरपूर थे और बहुत पूरी शिद्दत के साथ इन्होंने उस चीज को आपके सामने लाने का प्रयास किया, और बहुत सशक्त रूप से। इसलिए फिर से मैं चाहूंगा एक बार इन लोगों को धन्यवाद। बस आखिरी में यही होता है, नाटक लेके जाइए, कुछ लेके जाइए और कुछ अगली बार नाटक की तैयारी करके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जो भी त्रुटियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक जितने प्लेस मैंने यहाँ पे देखे हैं, ये ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी कि एक भी इंटरप्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं आप चाहूँगा आप सब ऑडियंस के लिए क्या करें।